सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 12.3 का क्वेश्चन नंबर 2। तो हमारा क्वेश्चन है कि जो दो संकेंद्री वृत्त है, संकेंद्री वृत्त हमारे वो वृत्त होते हैं जो दो वृत्तों का जो केंद्र है वो हमारा एक ही होता है। ठीक है, तो हमारे दो संकेंद्री वृत्त हैं जिसमें जो थीटा है उसकी वैल्यू हमारी 40 डिग्री है। जो हमारा थीटा वो दोनों का सेम ही रहेगा, 40 डिग्री है। और R1 की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, यानी जो हमारी त्रिज्या है इस बिंदु से इस बिंदु तक की, यानी छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या है वो हमारी 7 सेंटीमीटर है और बड़े वाले वृत्त की जो हमारी त्रिज्या है वो हमारी 14 सेंटीमीटर है। तो हमें छायांकित भाग यानी कि इस वाले पार्ट है, ये हमने छायांकित किया है इस वाले भाग को। इस वाले भाग की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है, यानी कि इसका एरिया हमें ज्ञात करना है। ठीक है, इसको हमें ज्ञात करने के लिए सबसे पहले पूरी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। अगर मैं इसका नाम लूँ O A B C D, तो सबसे पहले हम एरिया निकालेंगे OAB का। OAB का एरिया निकालने के बाद हम उसमें से माइनस करेंगे OCD का एरिया हम माइनस करेंगे, फिर हमें छायांकित भाग का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा? सबसे पहले त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड OAB का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल, OCD का क्षेत्रफल। ठीक है, पूरे त्रिज्यखंड में से यानी कि इस वाले त्रिज्यखंड में से अगर हम इतना माइनस कर देंगे तो हमें छायांकित भाग का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ से त्रिज्यखंड में हमारा क्षेत्रफल होता है πr² थीटा बटे 360। इसमें हमारा जो r काम करेगा यानी कि OAB में R2 माइनस πr1² थीटा बटे 360। तो यहाँ से हम पाई इंटू थीटा बटे 360 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों में कॉमन है, थीटा बटे 360 और हमारी पाई भी दोनों कॉमन है। तो यहाँ से R2 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ से अब पाई की वैल्यू 22/7 इंटू थीटा की वैल्यू हमारी 40 डिग्री है। यहाँ से 40/360 R2 स्क्वायर, यहाँ से 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर माइनस R1 की वैल्यू हमारी 7, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, हमें इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो यहाँ से 22/7 यहाँ से काटेंगे 4 नेम 36 यानी कि 1/9। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 7 का 50, 22/7 इंटू 1/9 टू 196 में से 49 के तुम्हारे बचेंगे 147। तो यहाँ से 22 इंटू 47 7 इंटू 9। यहाँ से 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 चौक 12 बचे हमारे 2 और 3 नेम 27 और 3 यहाँ से 3 3 9। यहाँ से 7 सत्ते 49, 22 सत्ते हमारे होते हैं 154/3। ठीक है, यहाँ से 154/3 इसका हम 3 से 154 को भाग देंगे तो हमारा आएगा 3 पंजे 15, 3 एकम 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर है। छायांकित भाग का हमारा एरिया होगा 51.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसमें कहा है कि ये जो हमारा पूरा एक वर्ग है, वर्ग के अंदर जो हमारे 2 अर्धवृत्त है, यानी कि एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है और दोनों का सेंटर पॉइंट हमारा ये है P बिंदु। ठीक है, और जो हमारा वर्ग है, वर्ग की भुजा हमारी 14 सेंटीमीटर है।
जब वर्ग की एक भुजा 14 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग की 4 भुजाएं बराबर होती है, तो इसलिए हमारी सभी भुजाएं, ये भी 14 सेंटीमीटर की है, ये भी हमारी 14 सेंटीमीटर की है, और ये भी हमारी 14 सेंटीमीटर की है। ठीक है, अब इसमें कहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि इस वाले में पार्ट का क्षेत्रफल याद करना है, इस वाले भाग का, जिसपे मैं लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल याद करने के लिए सबसे पहले हमें वर्ग का क्षेत्रफल याद करना होगा। छायांकित भाग के लिए छायांकित क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल, उसमें से हमें माइनस करना होगा, यानी आधा अर्धवृत्त ये है, देखो ये एक अर्धवृत्त ये है, तो हमारे हो जाएगा अर्धवृत्त, 2 अर्धवृत्त है तो उसको जोड़ के हमारा हो जाएगा पूरा एक वृत्त है, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इनकी हमारी त्रिज्या भी सेम है इसलिए हमने इनको जोड़ लिया। अर्धवृत्त ये दोनों को मिला के हमारा हो जाएगा पूरा एक वृत्त। अब यहाँ से जो भाई 14 सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर है, वो यहाँ से यहाँ तक, यानी कि जो BC है वो वृत्त का क्या है, व्यास है, BC है का व्यास है। जब व्यास है BC तो हमारी त्रिज्या होगी BC/2, और BC की वैल्यू है हमारी 14 सेंटीमीटर, तो हमारी त्रिज्या हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसमें वृत्त का हमारा क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर माइनस वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर हमारी जो r की वैल्यू होगी वो हमारे यहाँ पर यूज होगी 7 सेंटीमीटर, और यहाँ पर जो हमारी भुजा काम करेगी वो होगी 14 सेंटीमीटर, यानी कि 14 का स्क्वायर माइनस पाई/7, पाई की वैल्यू r हमारी होगी 7, यानी 7 का स्क्वायर, तो 7 से 7 कट जाएंगे, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 154, यहाँ से 6 में से 4 के बचे हमारे 2, 9 में से 5 के बचे 4, यानी कि 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया आएगा क्वेश्चन नंबर 3 के आंसर।